नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ मैंने टिक लगा दिया है पहले। तो हुआ क्या था कि वीडियो बना रहे थे अभी, फिर को बीच में वीडियो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया था थोड़ा सा हमने समझाने के लिए, तो फिर से समझा देते हैं इसको। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी वीडियो बनाते समय, तो इसलिए अब हमने मिटाया नहीं, हमने कहा समझाना तो यही है, तो फिर से इसलिए पेंसिल से लिखा ही हुआ है। अभी इसका मतलब बताते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, द डैश ऑपरेटर टेल्स इन एन एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस और नॉट। कह रहा है कि ये ऑपरेटर्स हैं, ये ठीक है, ये ऑपरेटर होते हैं, कभी कभी इनका यूज़ होता है। कह रहा है वो सीक्वेंस में किसी एलिमेंट को पता करने के लिए कि वो एलिमेंट उस सीक्वेंस में है या नहीं, इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दें, पहले भी मैंने वीडियो में या कभी बताया है कहीं पे कि ये इसे मान लो हमने एक लिस्ट डिफाइन, लिस्ट एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, हमने एक लिस्ट डिफाइन की, लिस्ट वन में 3 एलिमेंट है, 11, 22 और 33, 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब लिस्ट वन में करना क्या है कि हमने क्या किया कि 6 इज़ इन लिस्ट वन, ये एक स्टेटमेंट हमने लिखा कि 6 जो है वो लिस्ट वन में है या नहीं। इन ऑपरेटर का ये काम होता है, ठीक है। आंसर तो मैंने यहाँ टिक लगा हुआ है कि इन ऑपरेटर होगा, लेकिन इन ऑपरेटर क्यों होगा वो भी आपको देखना ज़रूरी है। 6 इन लिस्ट वन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि 6 जो है वो लिस्ट वन में कहीं नहीं। ये लिस्ट वन नाम से एक लिस्ट हमने बनाई है, ठीक है। फिर हमने 33 इन लिस्ट वन किया तो आंसर आएगा हमारा ट्रू, ठीक है। तो ये जो इन ऑपरेटर होता है ये लिस्ट में ये पता लगाता है या किसी भी सीक्वेंस में ये पता लगाता है कि उस सीक्वेंस में वो एलिमेंट मौजूद है या नहीं। तो ये इन ऑपरेटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि लिस्ट में ये एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हम पता करना चाहें कि वो एलिमेंट उसमें है या नहीं, हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इन ऑपरेटर जो है वो उसके लिए यूज़ होता है। इन ऑपरेटर के थ्रू हम जान सकते हैं कि जो भी एलिमेंट हम ढूंढना चाह रहे हैं वो हमारी उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें इसको डिटेल में बताया था, लेकिन बहुत दिन जब हो जाता है तो नहीं याद रहता है किसी को भी, चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कीज़ ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ डैश टाइप। कह रहा है जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं, डिक्शनरी जो हम की और वैल्यू में डिफाइन करते हैं डिक्शनरी में, वो किस टाइप की हो सकती है। मतलब म्यूटेबल, इंटीजर टाइप, म्यूटेबल टाइप, इम्यूटेबल टाइप या फ्लोट टाइप, ठीक है। तो इंटीजर टाइप हो सकती हैं, फ्लोट टाइप भी हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों पे टिक लगाने से बेटर है कि हमने टिक लगाया इम्यूटेबल टाइप, क्योंकि जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो कभी म्यूटेबल नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। म्यूटेबल हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, शॉर्ट याद करने का तरीका, LSD, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट आपके कोर्स में नहीं है, ये तीनों हमारे होते हैं म्यूटेबल, ठीक है। तो लिस्ट, डिक्शनरी, सेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर रखा है। LSD जो होता है वो म्यूटेबल में आता है। लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स ये हमारे म्यूटेबल टाइप में आते हैं। तो डिक्शनरी की कीज़ को कभी हम लिस्ट में नहीं डिफाइन कर सकते, डिक्शनरी की कीज़ को कभी हम डिक्शनरी में नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। बाकी किसी में भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोट में डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर में डिफाइन कर सकते हैं, और जिसमें चाहे उसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा इम्यूटेबल। डिक्शनरी की कीज़ जो होती हैं वो हमेशा इम्यूटेबल होती हैं। ये दोनों हमारे म्यूटेबल टाइप के होते हैं, तीनों ही म्यूटेबल टाइप के होते हैं, लेकिन ये वाला आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और ना आपको पढ़ना है। तो ये तीनों ही हमारे म्यूटेबल टाइप के होते हैं। इन तीनों को, इन लिस्ट की डिक्शनरी की कीज़ को हम इन तीनों टाइप में डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा इम्यूटेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग सेट ऑफ अ कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड इन अ शेल, ठीक है। मतलब वो हमने शेल, मतलब वो जब आप फर्स्ट पेज ओपन करते हो तो उसको, उसी को शेल कहते हैं। वैसे तो आप लोगों को याद होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जब जैसे हम अपना पाइथन वाला सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसको पाइथन आइडियली बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जो आता है वो शेल होता है। बाद में हम फाइल में जाकर नई वहाँ पे प्रोग्राम टाइप करते हैं, वो अलग है। लेकिन हम डायरेक्ट भी अगर कुछ रन कराना चाहें स्टेटमेंट तो हम शेल में रन करा सकते हैं। तो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग डिफाइन हुई है हेलो नाम की, ठीक है। ये हेलो डबल कोट्स में है, और तो ये स्ट्रिंग डिफाइन हुई है। देखो डबल कोट्स में लिखा हुआ, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग है यहाँ पे। लेकिन अगर कॉमा लगा होता तो कहानी दूसरी हो जाती, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉमा लगा होता है तो यही कहानी दूसरी बन जाती है। अभी आगे आएगी तो समझाते हैं। ये str नाम की एक स्ट्रिंग है जिसमें हेलो स्टोर्ड है। अब यहाँ पर इसकी स्लाइसिंग हुई है। स्ट्रिंग में स्लाइसिंग बताई थी, आप लोगों को याद होगा, अच्छे तरीके से याद होगा, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग बताई थी। तो यहाँ इसकी स्लाइसिंग हुई है। कह रहा है स्लाइसिंग के बाद आउटपुट क्या आएगा। देखो जब यहाँ पर स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं दिया होता है तो वो 0 से स्टार्ट करता है। तो इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक है।
तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। क्यों 1 तक जाएगा? क्योंकि जो लास्ट जो एंड पॉइंट होता है उसके एक पीछे तक चलता है। स्लाइसिंग में जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से एंड होता है, तो उस एंड पॉइंट के एक पीछे तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ नंबर 2 नंबर 1 तक जाएगा। तो इसका आंसर देखो, अब यहाँ पर आप साफ पता चल गया स्लाइसिंग करने के इंडेक्सिंग करने के बाद आपको पता चल गया कि कौन से 2 एलिमेंट होंगे। लेकिन यह आंसर क्या है? आंसर की कहानी क्या है? आंसर यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या है, 2 आंसर आपको दिख रहे हैं। अब ये दोनों तो नहीं होंगे, कंफर्म हो गया कि दोनों नहीं होंगे। यहाँ पे 2 आंसर दिख रहे हैं, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ईजी है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो दिक्कत करता है। तो इसमें ये वाला हम बता देते हैं कौन सा होगा और क्यों होगा, ये भी बता देते हैं। देखो ये वाला आपका होगा। ठीक है, देखो अब इसके आगे चाहो तो आप लोग लिख सकते हो अपने शब्दों में। ठीक है, स्ट्रिंग का आउटपुट स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, हिंदी में लिख लो, याद रहेगा। स्ट्रिंग का आउटपुट हमेशा स्ट्रिंग में आता है। अगर हम स्ट्रिंग से कुछ आउटपुट निकालेंगे तो वो स्ट्रिंग में ही आएगा। लिस्ट का आउटपुट भी हमारा लिस्ट में ही आता है। लिस्ट का आउटपुट भी लिस्ट में आता है। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो यहाँ ये जब सिंगल कोट्स लगे हुए हैं या डबल कोट्स लगे हुए हैं तो ये स्ट्रिंग है, ऐसे ये स्ट्रिंग डिफाइन नहीं है। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रिंग डिफाइन नहीं है, ये स्ट्रिंग डबल कोट्स लगे हैं तो ये आउटपुट इसी तरीके से आएगा। ये कंफर्म है, ये आउटपुट नहीं होगा आपका, ये अब आपके स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, तो इसलिए ऐसा होगा। लिस्ट में जब हम करते हैं, मान लो लिस्ट में से कुछ एक्सेस करते हैं तो उसका आउटपुट भी लिस्ट में ही आता है। तो ये लिख सकते हैं आप लोग याद करने के लिए। थोड़ा सा 2-4 पॉइंट मैंने बताया ना कि पेंसिल से लिखते रहो, जिससे कि बाद में कभी जब कई दिन बाद आप उठाओ तो आपको याद रहे कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डेटा टाइप इज़ द ऑब्जेक्ट बिलो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि ये एल जो है डिफाइन किया गया है। एल में एलिमेंट हैं 1, 23, हेलो, 1। ठीक है, कुछ इसमें इंटीजर हैं, कुछ और इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है, एलिमेंट्स जो हैं। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, कौन सा डेटा टाइप है ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो, अगर लिस्ट होता तो ऐसे लिखा होता, टपल होता, ठीक है, सॉरी लिस्ट होता तो ऐसे होता, आपके स्क्वायर ब्रैकेट होते। टपल होता तो ऐसे होता, डिक्शनरी होती तो ये इस तरह से डिफाइन होती, स्ट्रिंग होते तो सिर्फ डबल कोट्स लगे होते, यहाँ पे डबल कोट्स लगे होते, लेकिन यहाँ लगा है कॉमा। ठीक है, और डबल कोट्स तो लगे हैं लेकिन एक एलिमेंट के ऊपर लगे हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारा, इसका आंसर जो होगा ये होगा टपल। मैंने एक और एमसीक्यू में आपको बताया था कि टपल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बिना ब्रैकेट लगाए एलिमेंट हमने कॉमा लगा के किए हैं तो ये टपल हो सकता है। टपल अगर हमने इस तरह से एलिमेंट डिफाइन किए हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, अगर इसमें ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, इन तीनों में से कोई ब्रैकेट नहीं लगे हुए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टपल ही होता है। ठीक है, एक और एमसीक्यू में मैंने ये चीज़ बताई है, लेकिन अगर आप लोग भूल भी गए हो तो भी ध्यान से इसको समझ ले, ये टपल है। अगर इस पे ये हमारे छोटे स्मॉल ब्रैकेट नहीं भी लगे हैं तो भी टपल है, और लगे होते तब तो घर पर देख के पता चल ही जाता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये सिर्फ इस पे, और सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से डिफाइन है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टपल ही होगा, ये कन्फर्म है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ x इज इक्वल टू 3 + 3.00, 3 डबल एस्ट्रिक 3.00। ठीक है, तो ये तो पता है एडिशन हो रहा है और यहाँ पता है कि पावर लग रही है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, थोड़ा सा हमने ऊपर लगा दिया है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे नॉर्मली भी लिखेंगे तो भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ही लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा इसका आंसर है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, तो अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है। अब देखो मैंने कहा ना कि ऑप्शन से कभी कभी आंसर निकलता है। ऑप्शन में 3 जगह ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाला आंसर तो हमारा होने से रहा, आंसर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगे होते तो ये लिस्ट होती, तो लिस्ट तो हमारा है नहीं। और वैसे भी जब कोई ब्रैकेट नहीं लगा होता है तो टपल होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि जब कोई ब्रैकेट नहीं लगे होते हैं और कॉमा लगा के वैल्यूज़ लिखी होती हैं तो होता है टपल। तो वैसे भी यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर 3 आंसर जो है वो हमारे टपल में आए हैं, तो सीधी सी बात है टपल का आउटपुट भी टपल में ही आएगा।
ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि जो आउटपुट आएगा वो हमारा अब ये तो क्लियर हो गया कि ये आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि ये लिस्ट नहीं है, ये तो टपल है, ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ, कोई ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टपल होता है। तो टपल तो लिस्ट ये तो नहीं हो सकता, पहला आंसर कट गया। और वैसे भी मैंने ये भी बताया था आपको कि जब भी जो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ऑप्शन जो नॉर्मली ऐसा होता है, हमेशा तो नहीं कह सकते, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं उन्हीं में से कोई आंसर होता है। तो यहाँ पर मिलते जुलते ऑप्शन ये हैं, क्योंकि ये तीनों टपल डिफाइन हुए हैं, तो ये तीनों जो टपल डिफाइन हुए, इन तीनों में से कोई एक आंसर है। दूसरी बात, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों फ्लोट वाली वैल्यू है, आंसर भी हमारा फ्लोट में ही आएगा, ये कंफर्म है। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इंटीजर टाइप में ये दोनों डिफाइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये दोनों, ठीक है। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6.0 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे वो भी फ्लोटिंग फॉर्म में, तो वो भी हमारा ये, तो मतलब हमारा आंसर होगा ये 9 वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो 3 और 3 की पावर 3 9 थोड़ी ना होता, 27 होता है। तो ये तो आंसर ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। गलत आंसर भी जानना ज़रूरी है कि क्यों गलत हुआ, क्योंकि अगर आप गलत नहीं जानोगे तो क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया तो वहाँ कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो गलत आंसर को भी हमें पता, गलत जो ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो क्यों इनकरेक्ट है ये जानना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए इतना ज़ोर दे के बताते हैं कि इनकरेक्ट हुआ क्यों ये करेक्ट नहीं हुआ। तो ये क्योंकि पहले ये वाला तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये लिस्ट है और ये हमारा लिस्ट नहीं है, ये क्लियर पता चल रहा है। ये वाला इसलिए करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, आंसर यहाँ पर इंटीजर में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कैसे हो जाएगा पता चल जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 3 9 थोड़ी ना होता है, इतना तो सबने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर होगा हमारा ये, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट AL इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। यहाँ एक AL नाम की लिस्ट डिफाइन है। इस AL में हमारे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिमूव द मिडिल 3 फ्रॉम द लिस्ट। कह रहा है इनमें से जो नीचे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मिडिल वाले एलिमेंट को, मतलब इस एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है। और आंसर हमारा ये वाला आएगा, जो आंसर आ रहा है ये वाला आंसर होगा। तो ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनमें से कौन सा है जो इस बीच वाले को डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो पहले तो इसकी स्लाइसिंग कर लेते हैं, इंडेक्सिंग कर लेते हैं। स्लाइसिंग क्यों करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। 0 1 2 3 4, क्योंकि सब कुछ इंडेक्सिंग से ही होता है। लिस्ट है, वैसे लिस्ट हो या चाहे कोई भी हो, इंडेक्सिंग से ही सारा काम होना होता है। तो लिस्ट हो चाहे टपल हो, दोनों में इंडेक्सिंग से ही होगा। स्ट्रिंग होगा तो भी इंडेक्सिंग से होगा। तो यहाँ पर पहले हमने इसकी इंडेक्सिंग कर ली। अब इंडेक्सिंग्स के थ्रू हम पता लगाएंगे कि ये क्या ये कहानी हो सकती है। अब देखो, डेल जो फंक्शन होता है लिस्ट में, डेल फंक्शन का काम होता है जो भी एलिमेंट है उसको, तो ये डेल फंक्शन रिमूव कर देगा। तो AL में हमने 2 पास किया है, 2 मतलब इंडेक्स नंबर 2 पास किया है, तो इसका आउटपुट आएगा, मतलब ये आंसर हमारा 100% सही है। डेल जो हमारा ये होता है कीवर्ड होता है, डेल फंक्शन नहीं कहेंगे, डेल कीवर्ड होता है। तो ये डेल कीवर्ड जो क्या होता है, डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं लिस्ट में, ठीक है। तो ये इसको डिलीट, ये इस इंडेक्स वाले को, जो इंडेक्स नंबर 2 है, इसको डिलीट कर देगा। तो मतलब ये हमारा आंसर सही है। बाकी वाले भी चेक कर लेते हैं, आंसर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बाकी वाले में क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये वाला आंसर जो है ये 2 से स्टार्ट करेगा और 3 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लाइसिंग हो रही है AL की, तो ये इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करेगा और 3 तक जाएगा। तो 3 तक तो नहीं जाएगा, 3 तक इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जिस नंबर से स्टार्ट होता है उसके एक पीछे वाले तक ही चलता है, मतलब ये 2 से स्टार्ट करेगा और 2 पर ही एंड हो जाएगा। तो ये और ये यहाँ पर ये ब्लैंक को दे दी है कि इसकी स्लाइसिंग करेंगे और यहाँ पर ये ब्लैंक लिस्ट आएगी। तो मतलब ये वाला आंसर भी हमारा सही होगा। 2 से स्टार्ट होगा, 3 पर जाएगा और जो वो है वो ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक लिस्ट है। तो ये वाला आंसर भी हमारा सही होगा, ये भी हो सकता है। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है उसी पॉइंट पे ख़त्म कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये 2 से स्टार्ट होगा और 2 तक थोड़ी ना जाता है, जो इसका एंड पॉइंट होता है एक पीछे तक जाता है, तो यानी ये 1 तक जाएगा। तो ये तो उल्टे, ये तो गलत हो गया, तो ये पूरा गलत है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। ये हमारी स्लाइसिंग ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये AL2 जो किया है, AL2 पर यहाँ पर ये ब्लैंक लिस्ट है, तो ये इससे क्या होता है, इनपुट हो जाता है। अब ये इंडेक्स नंबर 2 पर ये इनपुट हो जाएगी, तो मतलब ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा, ऊपर वाले दोनों होंगे।
ऊपर वाले दोनों होंगे, क्योंकि डेल कीवर्ड से हम जो भी इंडेक्स चाहें उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिलीट कर सकते हैं। और ये तो स्लाइसिंग से तो ऐसा हो ही सकता है। स्लाइसिंग पे अगर हमने स्लाइसिंग की और उसके बाद हमने उसको एम्प्टी लिस्ट कर दी है, तो वो वाली जो भी वो होंगे वो उतना एम्प्टी हो जाएगा। तो ये भी दोनों आंसर हमारे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये दोनों आंसर होंगे और ये दोनों आंसर हमारे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैव द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, ठीक है। हमारे पास एक कोड सेगमेंट है, इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है। एक वेरिएबल है स्ट्रिंग 1 नाम का, जिसमें स्ट्रिंग माई नाम से एक स्ट्रिंग स्टोर है। दूसरा स्ट्रिंग 2 नाम से एक और वेरिएबल है जिसमें वर्क नाम की स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अब कह रहा है कि प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है। लिस्ट जब भी मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग पढ़ाई थी, आपको पता होगा ये जो होता है ये होता है कॉन्कैटिनेशन और ये होता है रिपीटिशन ऑपरेटर, ठीक है। रिपीटिशन ऑपरेटर होता है, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है। अगर दो स्ट्रिंग के बीच में हम प्लस लगा देते हैं, दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ ये तो आपको क्लियर है कि प्लस जो ये प्लस ऑपरेटर है कॉन्कैटिनेशन है, स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। लेकिन यहाँ पर अब तो मतलब ये आंसर तो हमारा होगा नहीं और ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये दोनों ऐड होंगी। दोनों ऐड होंगी तो इन दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों पास पास लिखी हुई हैं लेकिन बीच में एक गैप है, और यहाँ पर दोनों एक साथ लिखी हुई हैं, ठीक है। जब ऐड करेगा तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। ऐड जब करता है तो दोनों स्ट्रिंग एक हो जाती हैं, तो ये दोनों स्ट्रिंग एक बन गई हैं, तो ये वाला आंसर होगा। ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में गैप है, एक गैप है बीच में। यहाँ पर दोनों पास पास तो हैं लेकिन बीच में एक गैप है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। पर ये दोनों तो क्लियर होगा तो नहीं होंगे, क्योंकि जो एडिशन साइन होता है वो स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, तो इसलिए इसको हम नहीं यूज़ कर सकते। दो स्ट्रिंग को ऐड करना होता है तो प्लस का साइन लगाते हैं। रिपीट करना होता है तो हम एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं। मान लो हमने यहाँ पर किया होता स्ट्रिंग 1 एस्ट्रिक 2 ऐसे कर दिया होता, तो स्ट्रिंग 1 में ये तो इसका आंसर क्या आता, माई, ठीक है। मतलब ये तो वैल्यू तो हमारी इंटीजर टाइप की रहेगी। हम जितनी बार उसको रिपीट कराना चाहें उतनी बार हम 2, 3, 4 जितनी बार कर देंगे उतनी बार वो रिपीट होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ ये रिपीट क्या मतलब पास पास लिखा रहेगा और वही चीज़ रिपीट होगी। यहाँ पर दोनों एक हो जाते हैं, तो ये एडिशन हमारा यहाँ एडिशन हो रहा है, मतलब कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, तो दोनों स्ट्रिंग एक होकर आउटपुट ये वाला आएगा, ठीक। ये चीज़ हमने इसलिए बता दी क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये यूज़ होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे बता दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द कोड प्रोड्यूस एन एरर। इनमें से ये कोड दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कोड है जो एरर देगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें एरर कैसे देगा, कैसे पता चलेगा। देखो सिंपल, ये अगर हम शेल पे रन कराएं, IDLE पे रन कराएं तो हमको तो ये सिंपल आउटपुट निकल आएगा। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग है, प्लस का साइन है, तो ये एरर नहीं देगा, दोनों कॉन्कैटिनेट कर देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। एरर हमको पता करना है इन चारों में से किस में एरर आएगा, तो इसमें एरर नहीं आएगा, ये दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, काम चल जाएगा। यहाँ पर दोनों इंटीजर नंबर है, 1 और 2 ऐड होंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो ये भी यहाँ इसका आउटपुट आएगा हमारा 1, 2, तो ये एरर नहीं आएगा। इसका भी आउटपुट निकल आएगा 3, ये भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 है ये पे डबल कोट्स लगा हुआ है, तो ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर डबल कोट्स लगे हुए हैं 2 के ऊपर, तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा 1, 2, ये आंसर आएगा इसका इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ये भी आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये भी एरर नहीं देगा। यहाँ तो सीधे एडिशन हो जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ये। क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हम कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग में ही कर सकते हैं। एक वैल्यू स्ट्रिंग है, एक वैल्यू इंटीजर है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे लिखा होता 1 एस्ट्रिक 2 तो ये पॉसिबल था, क्योंकि जब हम रिपीटिशन ऑपरेटर लगाते हैं तो जो वैल्यू होती है वो हमारी इंटीजर होती है। हम कितनी बार रिपीट कराना चाह रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो वो इंटीजर वैल्यू होती है, तो इसका आंसर ऐसे होता, ठीक है। लेकिन ये है स्ट्रिंग, ये है इंटीजर, ये दोनों कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकते, तो मतलब यहाँ पर आएगा एरर और आंसर होगा हमारा ये वाला। ये नहीं हो सकता, ये एरर आ जाएगा। कॉन्कैटिनेशन हमेशा स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग और इंटीजर में कॉन्कैटिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर इसलिए हो गया क्योंकि ये जो 2 है ये हमने एज अ स्ट्रिंग डिफाइन किया है, ना कि एज अ इंटीजर। यहाँ पर डबल कोट्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भाई क्वेश्चन MCQ वाले ऐसे ही होते हैं जहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, वरना इतनी 1 मार्क्स निकलवाना इतना आसान थोड़ी ना है। वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देंगे जहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो और आप लोग गलत कर जाओ, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। कह रहा है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। इंटीजर लगा हुआ है और अंदर दो नंबर हैं 3 और 4। दोनों नंबर किस टाइप में डिफाइन है, दोनों नंबर स्ट्रिंग टाइप में डिफाइन है। ठीक है, इंटीजर टाइप के नंबर नहीं है, दोनों ब्रैकेट के अंदर। अभी इंटीजर तो इंट तो बाहर लगा हुआ है, दोनों नंबर ब्रैकेट के अंदर जो है वो दोनों स्ट्रिंग टाइप में डिफाइन है 3 और 4। उनके बीच में एडिशन लगा हुआ है। दो स्ट्रिंग के बीच में अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं तो दोनों स्ट्रिंग एक हो जाती है। तो मतलब इसका ये क्या होगी, ये 3 4 एक साथ हो जाएगा। ठीक है, अंदर पहले तो ये ब्रैकेट वाला काम होगा। ठीक है, ब्रैकेट वाला काम होगा, दोनों ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसे प्रोसेसिंग होगी। अब बाहर लगा है इंटीजर, तो अब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये इंट लगा देने से ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और आंसर हमारा आएगा ये सी वाला। आंसर यही होगा, ये नहीं होगा। देखो साफ साफ पता चल रहा है ये दोनों तो किसी कीमत पे नहीं होंगे, ये दोनों तो किसी कीमत पे नहीं होंगे, क्योंकि 7 होता ही नहीं है एडिशन। ये स्ट्रिंग में एडिशन होता ही नहीं है, स्ट्रिंग में तो कॉन्कैटिनेशन होता है, जुड़ेगा थोड़ी ना। तो ये हो नहीं सकता, इसके होने की कोई चांस ही नहीं है। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। तो अब जो कि पहले तो यही होगा, पहले बार जब प्रोसेसिंग होगी तो यही होगा। और लेकिन जैसे ही इंट के साथ प्रोसेसिंग होगी तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। आंसर आएगा हमारा 34 इंटीजर वैल्यू, ना कि 34 स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में डिफाइन है तो स्ट्रिंग में नहीं आएगा, क्योंकि इंट लगा दिया है हमने बाहर। ब्रैकेट के बाहर इंट लगने की वजह से ऐसा हो जाएगा। बाहर ये वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर टाइप में ही डिफाइन करेगा, ना कि स्ट्रिंग टाइप में। इंट लगा हुआ इसलिए स्ट्रिंग इंटीजर में करेगा। अगर इंट ना लगा होता तब तो, अगर इंट ना लगा होता तो ये बस यही आंसर आता, तब आंसर होता है इससे। ठीक है, तो इंटीजर लगे होने से ये इंटीजर बन जाएगी वैल्यू, और इंटीजर बनते ही ये हमारा आंसर आएगा 34।